तो आइए दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल नो इट ऑल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर डे बाय डे आपको सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है करंट अफेयर्स की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एक फोटो पेंटिंग और 1 मिनट की फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता की थीम क्या है? साइंस एंड कोरोना वायरस, साइंस थ्रू माई आईज, साइंस एंड पेंडेमिक, साइंस फॉर गुड फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड साइंस थ्रू माई आइज थीम के साथ एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता फोटो पेंटिंग और 1 मिनट की फिल्म पर आधारित है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों में वैज्ञानिक भावना का विकास करना और रचनात्मक क्षमता बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइंस थ्रू माई आइज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक श्रम शक्ति तैयार करने के लिए निम्न में से कितने एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, डीआरडीओ। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जो आंसर होगा वो होगा केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों शोधों को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलरेट विज्ञान योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता की पहचान करने के लिए एक सिस्टम की शुरुआत करना, रिसर्च इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक मंच प्रदान करना और वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार करना। यह योजना केंद्र सरकार के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाजिया सोफिया जो वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में जाना जाता है, हाल ही के दिनों में पहचान बदलने को लेकर चर्चा में है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हाजिया सोफिया तुर्की में स्थित एक प्राचीन भवन है जो वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की सरकार इसे एक मस्जिद के रूप में पहचान देना चाहती है, जिस वजह से यह चर्चा में। हाजिया सोफिया को 6वीं शताब्दी की इमारत माना जाता है जिसका निर्माण इस्तांबुल में एक प्रभावशाली गुंबदनुमा संरचना के रूप में किया गया है। गौरतलब है कि इमारत वेंजनटाइन साम्राज्य की मुख्य गिरजाघर आटोस साम्राज्य के तहत एक मस्जिद के रूप में जानी जाती है। तो सही इस क्वेश्चन का अगर बात करी जाए आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, हाल ही में किसे या किने एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन कारगेरी कारपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मान प्रदान किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी, राकेश खुराना, संजय शर्मा, गीता मेनन, प्रदीप घोषला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी को कारगेनी कारपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मान से नवाजा। गौरतलब है कि कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों से इनके योगदान को देखते हुए अन्य 36 अप्रवासियों सहित इन्हें यह सम्मान दिया गया। सिद्धार्थ मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक, जीव विज्ञानी और अंकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें द एम्परर ऑफ अ मेलाडाइज एंड बायोग्राफी ऑफ कैंसर रचना से पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं राज शेट्टी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? हेल्थ एंड योगा, योगा एंड कोविड-19, योगा एट होम, वायरल विट आउट, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम रखी गई है। योगा एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत से मानी जाती है। योग शब्द संस्कृत से निकला है। इसका अर्थ है शरीर और चेतना का मिलना, एकजुट होना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास से जुड़े लाभों के बारे में दुनिया भर को जानकारी देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्न में से किस राज्य में शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार गारंटी स्कीम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की जा रही है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा झारखंड में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी ग्रामीण के लिए एक रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा गया है। यह योजना शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों में काम करने की गारंटी है। इसके तहत यदि राज्य में 100 दिनों का काम देने में विफल रहता है तो इस योजना में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसे भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास ए नंबर रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी विजय केलकर, डी शशिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को भारत के प्रमुख आर्थिक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने एनआईपीएफपी के पूर्व अध्यक्ष विजय केलकर की जगह ली। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा जो 22 जून से स्टार्ट हो गया है। एनआईपीएफपी एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना वित्तीय मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इस कार्य सार्वजनिक नीतियों के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाना और केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत में दवा नियामक एक भारत के हल्के मध्यम कोरोना वायरस मामलों के उपचार के लिए पहली ओरल दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का क्या नाम है? कोविड कैप्सूल, जिंकोविड, फेविफ्लू, एम्बोडिपिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भारत के हल्के और मॉडरेट कोरोना वायरस मामलों के उपचार के लिए भारत में दवा नियामक ने फेविफ्लू नामक ब्रांड की पहली ओरल दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का नाम फेविफ्लू पेविपिरावर है। यह हल्के और मॉडरेट लक्षणों वाले कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली ओरल एंटीवायरल दवा है। इस दवा की कीमत लगभग 103 रुपये पर टैबलेट रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेविफ्लू। क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य में इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो नामक योजना की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन है ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी आसाम, डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रिपुरा सरकार ने 25 जून से इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो नामक योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसका अर्थ है थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, यानी प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। इस योजना के तहत छात्रों को एसएमएस या व्हाट्सएप सेवाओं के जरिए शिक्षण गतिविधियों और प्रोजेक्ट के साथ मनोरंजन और गेमिंग के लिए ऑडियो और वीडियो सामग्री दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को फिर से खोलने की अनिश्चितता को देखते हुए राज्य सरकार ने ये स्कीम शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा सरकार। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के असम राज्य में पाए जाने वाले गोल्डन लंगूरों के बीच जबरन गर्भपात की घटनाएं देखी गईं। ये लंगूर IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? ऑप्शन NT-VUAN या CR। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, भारत में असम राज्य में पाए जाने वाले गोल्डन लंगूरों के बीच जबरन गर्भपात की घटनाएं देखी गई जो प्राकृतिक रूप से कम ही देखी जाती हैं। गोल्डन लंगूर केवल असम और भूटान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। भूटान ने 2009 की गणना की तुलना में 2019 में गोल्डन लंगूरों की आबादी में 62% की गिरावट दर्ज की थी, जबकि असम द्वारा 2009 में की गई गणना के अनुसार इन लंगूरों की संख्या 140 अनुमानित थी। ये लंगूर IUCN की रेड लिस्ट में एजेंडर्स कैटेगरी में शामिल हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एजेंडर्स EN। ओके दोस्तों, तो आप मेरे चैनल नो इट ऑल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद।